नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारी। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे। वो कमलनाथ के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव हारा, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार की ही माहौल बना। उसके बाद कमलनाथ जी हटाए गए और जीतू पटवारी के कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी की आने के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी उनके सर पर थे और लोकसभा की पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। उम्मीद थी कि कुछ सीटें तो कांग्रेस के खाते में आएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को एक और संगठन की ओर से काम करने की उम्मीद जाएगी और उम्मीद ये जाएगी कि संगठन के जो प्रदेश की जो कमेटी बनेगी, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं सेट होंगे। 277 के करीब 10 महीने बाद एक नई टीम बनी। नई टीम जब बनाई गई, जो लंबे समय से इंतज़ार में थी कि कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, लेकिन 10 महीने बाद जैसे ही जीतू पटवारी की जो नई कार्यकारिणी बनी, जीतू पटवारी की इस नई कार्यकारिणी की जो लिस्ट जैसे ही जिस तरह से एकदम जारी हुई, तो जारी होने के बाद ही विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने लगी और सामने सच आने लगा। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद लोगों को गुंजाइश थी कि कहीं ना कहीं संगठन में हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी जाएगी, और उसके बाद विरोधाभास इस तरीके से पैदा हुआ कि लोगों ने सवाल उठाना खड़े कर दिए। लिस्ट जारी होने के बाद ही इंदौर के जो शहर अध्यक्ष थे प्रमोद टंडन, पूर्व में जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए फिर कांग्रेस में आए, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे देने के बाद अन्य क्षेत्रों से भी कुछ ना कुछ लोगों की बातें सामने आने लगी और उन्होंने विरोधाभास पैदा किया। कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडरों ने भी यही कहा कि क्या पूरे मध्य प्रदेश में हम 6 लोग ही हैं? क्या कांग्रेस में 6 लोगों को ही पदाधिकारी बनाए जाना चाहिए था? ये भी सवाल उठाया गया। इंदौर के अफसर पटेल ने उठाया, देवास के इम्तियाज शेख ने उठाया, और भी अन्य लोगों के जो विवादित जो बात चल रही थी संगठन के बारे में ही उनका कहना था कि क्या संगठन हमसे सिर्फ वोट लेना जानता है, हम पर क्या सिर्फ कांग्रेस का वोट लेने का ही अधिकार है, और भी बहुत कुछ इस तरीके से बातें कही गई। लेकिन उसके बाद जो संगठन के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात चली रही थी। उसी दौरान प्रदेश के एक और कद्दावर नेता, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अजय सिंह राहुल भैया। अजय सिंह राहुल भैया वो हैं जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। 6 बार के विधायक हैं, 7वीं बार फिर विधानसभा में पहुँचे हैं। राहुल भैया कांग्रेस के जब दुख दर्द का समय था, उस दुख दर्द के समय कांग्रेस को इन्होंने संभाला और संजोया है। राहुल भैया के बारे में कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में राहुल भैया ने कांग्रेस को खड़ी करने में हरदम भरसक कोशिश की, लेकिन राहुल भैया ने मीडिया से बात करते हुए यह तक के डाला कि अब भगवान ही मालिक है कांग्रेस का। इतने बड़े नेता को आखिर इन शब्दों का, इस तरह का उन्हें क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या कांग्रेस के नेताओं को ये लगने लगा है कि क्या कांग्रेस में अब वो हालात नहीं बचे हैं? ये अभी जो वक्त है, अभी कोई चुनावी दौर नहीं है, ना ही चुनावी वक्त है जब विरोधाभास की स्थिति पैदा हो। संगठन के नाम की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरह का भी आरोप लगाते हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में या अन्य संगठनों में जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का एक आपसी तालमेल होता है, जिसकी वजह से ये लोग संगठन छोड़कर जाते हैं। उसके साथ ही कई लोग इस तरीके के भी आरोप लगाते हैं
कि बहुत से जो कांग्रेस के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से साठगांठ भी होना का वो जिक्र करते हैं। इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि हम सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन संतुष्टि और असंतुष्टि के बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के आपसी नेताओं की, तो आपसी में कांग्रेस का जो सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है वो यही है कि कांग्रेस में नेताओं में आपसी में इतना ज़्यादा विरोधाभास है, इतना ज़्यादा टुकड़े हैं कांग्रेस में कि यहाँ पर जुड़ना बड़ा मुश्किल सा है। कांग्रेस को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी बहुत कुछ कर रहे हैं, खड़गे बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रियंका गांधी बहुत कुछ कर रही हैं, और कांग्रेस का एक जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो सिर्फ ठिकाते हुए देखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन जो ऊपर का जो कांग्रेस का जो बेस का जो नेता है और एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, इन दोनों के बीच के जो नेता होते हैं उन नेताओं का आपसी अन्य संगठन अन्य नेताओं के साथ तालमेल, वो कांग्रेस को जो कमज़ोर करने का इन लोगों का जो प्लान है उस प्लान के तहत ही बहुत कुछ काम होता है। ये जो नई कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी को लेकर जीतू पटवारी ने ये तक कहा कि बिल्कुल सभी समावेश के साथ सभी को हमने जोड़ा है, सभी को एक साथ हमने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी को हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन कांग्रेस के जब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो लीडरशिप वाले नेता है और जो कांग्रेस का जो वोटर है वो जब सवाल उठाता है तो सवाल का जवाब देना लाजमी होता है। हमने जब कांग्रेस के एक जो वरिष्ठ नेता है भगवान सिंह चावड़ा, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कहा भगवान सिंह चावड़ा से आप खुद ही सुनिए। काका, एक जो विरोधाभास पैदा हो रहा है कांग्रेस की जो प्रदेश कार्य समिति की जो समिति नहीं बनी है, जो कार्यकारिणी के जो मेंबर बने हैं, अजय सिंह राहुल भैया ने भी सवाल किया है और कई नेताओं ने सवाल किया है कि अल्पसंख्यकों को भी इसमें मौका नहीं दिया गया। आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं आप। नहीं, अजय सिंह जी राहुल भैया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यपाल अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के। कांग्रेस की एक बड़ी पहचान है, बड़ा चेहरा है। उन्होंने जो बात कही है कांग्रेस के हित में कही है। अगर किसी क्षेत्र को अवहेलना हो रही है, किसी वर्ग की अवहेलना हो रही है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं आहत हुए होंगे, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व जो पर्याप्त चाहिए था, जिन वर्गों को मिलना चाहिए था, जिन क्षेत्रों को मिलना चाहिए था, जिन लोगों को संगठन में दायित्व मिलना चाहिए था, उनको शायद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और निश्चित रूप से एक पीड़ा है, हाईकमान उसको गंभीरता से ले। असंतोष तो कहीं ना कहीं व्यक्त हो रहा है, तो संगठन को ये चाहिए कि उस असंतोष को कम करे और सबको प्रतिनिधित्व दे। भगवान सिंह चावड़ा, प्रदेश कांग्रेस सदस्य, देवास से।